स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। सो गाइस, आज है वीडियो नंबर 7 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि है आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं आज हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो गाइस, टुडेज आवर टॉपिक इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए, अभी हम लोग करने वाले हैं और सीखने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के कितने मेथड होते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ साथ लिखो। सबसे पहले आप लिखो टॉपिक क्या है आज का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बी, लिखो द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बी following either number 1 fixed capital account method और दूसरा fluctuating capital account method। अब देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड हैं, फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब फिक्स्ड कैपिटल से नाम से ही पता चल रहा है फिक्स्ड रहेगा। तो अंडर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड टू अकाउंट आर प्रिपेयर्ड। अंडर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड टू अकाउंट आर प्रिपेयर्ड। देखो, अंडर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, फिर से देखो नंबर 1 फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। Under this method, two accounts are prepared. Number 1 capital account, number 2 current account। दो अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे फिक्स्ड कैपिटल के अंदर, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर दो मेथड तो है ही, तो करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में एक चीज आप लिख लो, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। एंड फिक्स्ड कैपिटल का बैलेंस होगा आपका बोथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। करेंट अकाउंट में होगा डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, पर कैपिटल अकाउंट में ओनली एंड ओनली क्रेडिट बैलेंस ही होगा। तो कैपिटल अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर कंटिन्यू टू शो सेम बैलेंस ईयर आफ्टर ईयर। और कैपिटल अकाउंट में कोई चेंजेस नहीं आता है, जो आपका बैलेंस होता है वही आपका, जो आपका बीडी होता है वही आपका सीडी हो जाता है। ठीक है, जो भी ओपनिंग बैलेंस होता है वही क्लोजिंग बैलेंस हो जाता है, जब तक कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करता। जब तक कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल नहीं लाता तब तक आपका कैपिटल अकाउंट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, जो आपका बैलेंस बीडी होगा वही आपका बैलेंस सीडी होगा, और बैलेंस बीडी कहाँ होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। ओके, तो चलो सबसे पहले हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाना सीखते हैं, उसके बाद हम लोग करेंट अकाउंट बनाना सीखेंगे। तो सबसे आसान, सबसे छोटा, सबसे स्वीट है आपका कैपिटल अकाउंट। सो गाइस, कैपिटल अकाउंट, किसका कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो, सबसे आसान, पार्टनर कितने होते हैं, पार्टनर कितने होते हैं, पार्टनर दो होंगे या दो से ज्यादा होंगे, है कि नहीं, या तो दो होंगे या दो से ज्यादा होंगे, तभी तो पार्टनरशिप बिजनेस होता है कि नहीं। तो देखो, चलो, तो हमें दो दो तीन तीन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर दो पार्टनर है तो दो अकाउंट बना दो, अगर तीन पार्टनर है तो तीन कॉलम बना दो, जैसे एक्स वाई डेबिट क्रेडिट,
ठीक है, ठीक है, पर्टिकुलर्स एक्स वाई, पर्टिकुलर्स एक्स वाई। अब देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। यहां कुछ अमाउंट आएगा, मैंने पहले ही कहा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है कि नहीं, ओपनिंग बैलेंस क्या कर रहा है, क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख भी सकते हो ओपनिंग बैलेंस है ये तो आपको पता ही है, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस, तो कोई बात नहीं, मैंने लिख दिया। ओके, अब मान लो यहाँ पे तो कुछ और आता ही नहीं है, ठीक है, एक चीज आता है कब, अगर मान लो कुछ नहीं आएगा तो क्या होगा, आपका टोटल क्या हो जाएगा, यही टोटल हो जाएगा, है कि नहीं, यही आपका टोटल हो जाएगा, बैलेंसिंग ही करना है ना, तो बैलेंसिंग करना तो आपका आता ही है, ये टोटल हो जाएगा और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस सीडी। पर अगर यहाँ पे एक चीज आ जाए, मान लो आ गया, यहाँ पे एक चीज और आ सकती है, बाय बैंक और कैश, बाय बैंक और कैश अकाउंट, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, ये क्या है, एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, कोई पार्टनर अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो वो भी हमें लिखना होगा, तब बैलेंस में चेंजेस आ सकते हैं। ओके, तब बैलेंस में चेंजेस आ सकते हैं। अब दूसरा एक चीज और हो सकता है कि अगर मान लो किसी पार्टनर ने कैपिटल विड्रॉ किया, देखो दो चीज होते हैं, एक तो ड्रॉइंग्स विड्रॉ, मतलब एक तो होता है पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करना, तो वो तो हो गया ड्रॉइंग्स, ठीक है, वो तो उसके बदले इंटरेस्ट भी चुकाना होगा पार्टनर को, उसके बदले पार्टनर को इंटरेस्ट चुकाना होगा। ओके, ठीक है, पार्टनर चुकाएगी बैंक किसको, फर्म को, पार्टनर फर्म को देगी, लेकिन कैपिटल विड्रॉ करना एक अलग बात हो गया। तो अगर कैपिटल विड्रॉ होगा तो क्या लिखेंगे, टू कैश और बैंक अकाउंट, आप यहां पे लिख सकते हो कैपिटल विड्रॉ, ठीक है, कैपिटल विड्रॉ। अब ये दो के अलावा और कुछ भी नहीं आने वाला है। ओके, ज्यादातर तो ये भी नहीं आता है, ये भी नहीं आता है, ये कभी कभी ये आ जाता है, ठीक है, ये नहीं आता है, तो बैलेंस बीडी क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, सीधा सीडी सेम होता है। अगर मतलब अलग कब होगा, जब यहाँ पे कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस होगा या फिर कोई कैपिटल विड्रॉ करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप बैलेंसिंग करके आप यहाँ पे लिख सकते हो टू बैलेंस सीडी, ठीक है, यहाँ बीडी तो यहाँ सीडी, तो यहाँ आपको पता चल गया टू बैलेंस सीडी, ठीक है, तो ये आपका आ गया क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, देखो क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, ओके, यहाँ पे स्टार, यहाँ पे स्टार, क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, उसके बाद अगर कोई एडिशनल कैपिटल है तो यहाँ लिख देना क्रेडिट साइड में, ठीक है, और अगर कोई कैपिटल विड्रॉ किया किसी पार्टनर ने वो यहाँ लिखा जाएगा, और उसके बाद जो भी बैलेंस होगा वो हम लोग यहाँ पुट आउट कर देंगे, बस, और कुछ भी नहीं है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं है। ध्यान देने वाली बात एक ही है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो करती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो करती है, भूलना नहीं है, ठीक है। चलो, अब एक और मेथड था, कौन सा था, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने कर लिया, फिक्स्ड कैपिटल कर रहे हैं अभी, ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर लिया, अब पार्टनर्स करेंट अकाउंट, अब असली खेल शुरू होगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, कितने पार्टनर होंगे, दो होंगे, तीन होंगे, तो मैं यहाँ पे दो बना देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे दो बना देता हूँ, तीन पार्टनर होंगे क्वेश्चन में तो तीन करेंगे, दो होंगे तो दो करेंगे, चार होंगे तो चार करेंगे, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये दो हो गया, यहाँ पे आप लिख लो डेबिट, यहाँ पे आप लिख लो क्रेडिट। अब पार्टनर्स करेंट अकाउंट में हर वो चीज जो फर्म और पार्टनर के बीच में आती है वो हम मेंशन करेंगे, वो हम लिखेंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलती है फर्म से, ड्रॉइंग्स नहीं, ड्रॉइंग्स यहाँ नहीं, यहाँ लिखता हूँ, ड्रॉइंग्स, अगर पार्टनर कोई ड्राइंग्स करता है अपने पर्सनल यूज के लिए तो ये क्या है, पार्टनर को
यहाँ लिखना होगा डेबिट साइड में। जो भी देखो सीधी सी बात है, जो पार्टनर का जो फायदा होगा ना, यहाँ पे पार्टनर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पार्टनर का फायदा, ओके, पार्टनर का प्रॉफिट, जो भी पार्टनर का प्रॉफिट होगा यहाँ लिखेंगे, जो भी पार्टनर का लॉस होगा वो हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। सीधी बात यही है कि जो भी पार्टनर का फायदा इस साइड, जो भी पार्टनर का नुकसान इस साइड। अब मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का फायदा है, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, सैलरी, पार्टनर को सैलरी मिल रहा है, कमीशन, पार्टनर को कमीशन मिल रहा है कि नहीं। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो आपको ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो आपको चुकाना है, आप तो फर्म को दोगे, है कि नहीं, तो ये लॉस है। ड्रॉइंग्स, आप ड्रॉइंग्स किए हो, वापस तो देना होगा पैसा, है कि नहीं, तो ये लॉस है। तो ये सब कहाँ आएगा, इधर आएगा, जो भी लॉस है इधर आएगा, जो भी प्रॉफिट है इधर आएगा। ठीक है, तो चलो अब इसमें और एक चीज ये है, करेंट अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में बोथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पे डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, पर पार्टनर कैपिटल में सिर्फ क्रेडिट बैलेंस होगा, और यहाँ पे डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ओके, तो चलो मेरे साथ साथ लिखो, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, ये क्या है आपका ओपनिंग बैलेंस, बस, कुछ भी तो हो सकता है ना। अब आपका जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आपका कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में, पार्टनर का फायदा है, बाय सैलरी, ये भी क्रेडिट साइड में, पार्टनर का फायदा है, बाय कमीशन, ये भी आपका क्रेडिट साइड में, पार्टनर का फायदा है, बाय आप लिख सकते हो इसमें बाय, और क्या क्या आ सकता है, हाँ कुछ प्रॉफिट है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ब्रैकेट में प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है तो इधर लिखेंगे, भाई क्रेडिट साइड में ही लिखना है प्रॉफिट को, है कि नहीं, तो ये सब हम कहाँ लिखेंगे, इधर में लिखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका इधर आ गया। तो बैलेंस इधर भी हो सकता है, तो इधर भी हो सकता है, तो यहाँ पे भी लिखो टू बैलेंस बीडी, ये भी हो सकता है आपका, ये भी आपका क्या है, ये भी तो आपका ओपनिंग बैलेंस ही तो है, ओपनिंग बैलेंस, ये भी ओपनिंग बैलेंस, ये भी ओपनिंग बैलेंस, ये क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस, ये डेबिट ओपनिंग बैलेंस, है कि नहीं। फिर क्या क्या लिखेंगे, टू ड्रॉइंग्स अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, टू प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में आपका जो लॉस होगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में आपका लॉस। ठीक है, ये सब इधर आएगा। अब बैलेंस किधर भी आ सकता है कि नहीं, बैलेंस तो किधर भी आ सकता है ना, वो तो डिपेंड करता है कि कौन सा अमाउंट कौन सा साइड भरा है कि नहीं। तो बैलेंसिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं। अगर ये साइड भरा है तो इधर आ जाएगा, है कि नहीं, ये साइड भरा है तो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये साइड भरा है तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस, यहाँ बी डी तो यहाँ पे सी डी, है कि नहीं। तो ये आपका क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस, ये आपका क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस, है कि नहीं, क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है कि नहीं। फिर अगर बैलेंस यहाँ आ गया तो हम लिख देंगे बाय बैलेंस सी डी, है कि नहीं, यहाँ ओपनिंग तो यहाँ पे क्लोजिंग, तो क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, आप अमाउंट यहाँ पे लिख दो। है कि नहीं, बहुत ही आसान है। फर्म और इसके बीच में क्या क्या आता है कि नहीं, जब बस पुट करते जाना है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, हार्ड बनाना ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो एक्स वाई, ए बी लिख लो, एक्स वाई लिख लो, कुछ भी लिख लो, है कि नहीं, डेबिट क्रेडिट तो लिख ही दिया हूँ। तो ये है आपका पार्टनर्स का करेंट अकाउंट। पार्टनर्स का करेंट अकाउंट डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, बोथ। बट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओनली एंड ओनली क्रेडिट बैलेंस।
ठीक है, तो हम लोगों ने खत्म किया कौन सा, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, ये हम लोगों ने अभी खत्म किया। अब आते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। ये क्या है, सीधी सी बात, ये दोनों को प्लस कर दो, ये दोनों को ज्वाइन कर दो, हो गया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, और ज्यादा यही चलता है। ओके, दो अकाउंट बनाने का कोई झमेला नहीं, सीधा दोनों को मर्ज कर दो, एक अकाउंट बनाओ, काम खत्म। ठीक है, तो चलो इसको भी देख लेते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ओके चलो, तो क्या, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक ही अकाउंट बनता है इसके अंदर कौन सा अकाउंट बनता है, सिर्फ एक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसी के अंदर ये दोनों आ जाता है। ठीक है, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अब है हम लोग का नंबर 2, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर क्या बनता है, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आपका जो भी है फॉर्मेट हो गया। ठीक है, दो पार्टनर है मान लो, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, मिनिमम 2 तो रहेगा ही, है कि नहीं। यहाँ पे लिख लो डेबिट, यहाँ पे लिख लो क्रेडिट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये भी बोथ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, ये भी। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो इसका भी फॉर्मेट आप लिख लो, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, कुछ भी अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पे एक्स वाई दे दो, यहाँ पे एक्स वाई दे दो। ठीक है, यहाँ पार्टिकुलर्स होगा। ठीक है, अब दोनों को जो मर्ज करना है तो क्या होगा, बाय बैलेंस बीडी के बाद एडिशनल कैपिटल, याद है आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एडिशनल कैपिटल आता था, तो बाय बैंक लिख दो, बाय बैंक और कैश ब्रैकेट में लिख लो एडिशनल कैपिटल। ठीक है, उसके बाद बस वही बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स का जो भी प्रॉफिट है, इस पे। ठीक है, क्रेडिट साइड में पार्टनर्स का प्रॉफिट इधर, और पार्टनर का जो लॉस है इधर। पार्टनर को सैलरी मिला, बाय सैलरी, पार्टनर को कमीशन मिला, बाय कमीशन, पार्टनर को आपका प्रॉफिट मिला तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो ब्रैकेट में प्रॉफिट। तो ये सब चीज किधर आएंगे, इधर आएंगे। पहले की तरह दोनों को मर्ज ही तो करना है कि नहीं, मर्ज ही तो करना है। उसके बाद इधर में आप देख लो, क्या अगर क्या था, इधर भी बैलेंस आ सकता है, टू बैलेंस बीडी, ये भी आपका आ सकता है ओपनिंग बैलेंस, है कि नहीं। बैलेंस किधर भी तो आ सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ ना बोथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। तो उसके बाद टू बैंक अकाउंट मतलब विड्रॉ भी तो कर सकते हैं ना कैपिटल, तो कैपिटल विड्रॉ भी तो किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप लिख लो कैपिटल विड्रॉन, फिर टू ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, फिर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस आएगा इधर। बस अब बैलेंस किधर भी आ सकता है, या इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, तो बैलेंस का भी आप लिख लो। यहां आएगा तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी, और ये बैलेंस शीट के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट के कैपिटल अकाउंट में। ओके, और नहीं तो यहां पे लिख लो बाय बैलेंस सीडी, बस यहाँ पे आप लिख लो, कुछ तो अमाउंट आएगा ना, 1000, 500, 2000, 5 लाख, है कि नहीं। बस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है कि नहीं।
ओके, तो ये है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेथड अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, बोथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस आर शोन। ओके, तो आई होप अभी आपको फॉर्मेट और जो प्रोसीजर है वो क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट आपको मिल चुका होगा। ओके।